फैमिली मेम्बर मोहसिन, का। आपकी अम्मी को क्या हुआ था? लाइक अम्मी को हार्ट अटैक हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर, हम अवार्ड्स हम होस्ट कर रहे थे, मैं अनुशे और सारी इंडस्ट्री, हम दुबई थे उन दिनों में, और अम्मा की तबीयत पीछे ख़राब ही थी। और जब मैं लौटा और उसके अगले ही रोज़, सो वो ऐसा था कि जैसे वो इंतज़ार में थी कि मैं आ जाऊं तो वो जाएं। सो जो अम्मा के बारे में कहा जाता है मुझे लेके, बीइंग द ओनली सन, वो ये कहा जाता था कि वो आशिक थी मेरी। वो सिर्फ माँ नहीं थी। वैसे भी माँओं की जान बेटों में होती है। बिल्कुल। और फिर वो automatic। मन्नतों मुरादों वाला बच्चा, और फिर इस तरह से, और वो उनके ज़िंदगी में और कोई मसरूफियत थी नहीं। वो तस्बीह करती थी मेरे नाम की। ये मैंने उनके बारे में सुना है बाकी लोगों से कि उनके पास और कुछ नहीं था मेरे सिवा। सो व्हेन आई केम बैक, तो मेरी गोद में यूं मैं था और यूं सामने अम्मा थी, उस तरफ उनका चेहरा था। और जब उनको अटैक हुआ है, सो मैं उस वक्त उनको संभालते हुए अल्लाह से भी लड़ रहा था। और वो शायद आखिरी बार था, या शायद इसके बाद फिर मैं बेटी के लिए थोड़ा सा लड़ा था जब बेटी की डेथ हुई थी। लेकिन जब अम्मा की डेथ हुई थी तो मैं अल्लाह से बहुत लड़ा था। मैं बहुत बुरे तरीके से लड़ा था। मैंने कहा ये ना करें यार, ये ना, क्योंकि मैं उसके लिए कभी तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास वो एक रिश्ता बच जाता तो मुझे और किसी की ज़रूरत भी नहीं थी। सो आई स्टिल रिमेंबर अम्मा का वो लुक जो आखिरी था ना, जब मैं लड़ रहा था, मैं बहुत चिल्ला रहा था और मैं रो रहा था और मैं आपे से बाहर था, तो अम्मा ने पलट कर ना बस एक बार यूँ मुझे देखा था, जिस उस लुक में था कि नहीं अब नहीं। उसके बाद से चुप हो जाने से चुप लग जाने तक का सफ़र मैंने तय किया। उसके बाद नहीं फिर कुछ हुआ। और फिर वो जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो जिम्मेदारियां होती हैं ना, जो आपको रोने नहीं देती, जो देखें कितनी बनेगी, कब्र खुद गई है, वो तख्ता आ गया है, वो ये हो गया, वो सारी जिम्मेदारियां आपको भुला देती हैं कि आपने अपने प्यारों को रोना है। बिल्कुल ऐसे ही जब वीनू मेरी साहबजादी, जब उनका इंतकाल हुआ, जो 1 महीने 1 हफ्ते की थी, तो मैं और फातिमा कराची में ही थे। और आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने वो चोक हो गई थी और वो शी कुडंट सर्वाइव। तो हम उनको लेकर जब भागे और हम अस्पताल पहुंचे, और चोक कैसे हुई थी प्लीज, अगर आप वो दोहराना शी माने? प्यूक्ड, अच्छा। और वो सीधी लेटी हुई थी, और वो दूध एग्जैक्टली शी प्यूक्ड, और वो कहीं उनके रह गया वो क्लॉट सा। हमने उनको उल्टा करके जो फौरन करने की कोशिश की, ये मगर कौन से सन की बात है? हो गए हैं इसको 7 साल। तो हम लेकर भागे, फातिमा और मैं जिस हालत में थे, साउथ सिटी पहुंचे और अंदर गए, उनको कहा कि सो आई रिमेंबर जब हम अस्पताल में थे और जब उन्होंने आके कह दिया, सो उस वक्त भी उन्होंने मेरे हाथ में इतने सारे कागजात थमा दिए थे कि मैं वहाँ पे, बेगम रो रही हैं और वहाँ पे बेटी की लाश उठानी है, और मुझे मेरे हाथ में है, सर ये बिल क्लियर कर देंगे, ये 5 मिनट के आपके ऑलमोस्ट 2.5 लाख हो गए हैं, हमने ये किया है। और वो मेरी पहली बेटी थी। और मैंने लोगों को कहते सुना है कि हमने बेटी की पैदाइश पे किसी को इतना खुश नहीं देखा। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग कराची में शूट कर रहे थे और मैं भागा हूँ शूट से। अली हसन मेरे साथ ही थे जो डायरेक्टर थे। आई थिंक हम लोग कर रहे थे मीरास की शूट। तो हम लोग भागे बस गेस्ट हाउस और हमने सामान समेटा और मैं भागा हूँ। और मैंने उस रोज़ जब मैं फैसलाबाद लैंड भी किया हूँ, मैंने ड्राइवर को कहा चाबी मुझे थे, तुझे नहीं पता आज गाड़ी कैसे चलानी है। तो हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं और मुझे ऐसा लगता था कि इतने सालों बाद कोई वजह मिल गई है जीने की। और मैंने उस 1 महीने 1 हफ्ते में उससे सारी बातें कर ली थी। तो खैर उन्होंने अस्पताल उधर ईदी सेंटर जाना है क्योंकि उनको लेकर ट्रैवल करना है, तो थाने जाना है। सो वो इतना कुछ होता है कि आपको समझ नहीं आती कि आपने इस पे बैन कब करने हैं। सो वो जो मौके आपको नहीं मिले होते रोने के, वो बेसिकली आपको डिप्रेस करते हैं, आपको बीमार करते हैं, अंदर ही अंदर खाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन साथ ही साथ जो अभी आप कह रही थी कि हमें उनकी मेमोरीज को चेरिश करना चाहिए, कि वो लोग आए हमारी ज़िंदगी में, वो इतने कीमती, इतने खूबसूरत लोग खुदा ने हमें दिए, क्योंकि इस चीज़ से तो हम इनकार नहीं कर सकते, जाने वाली चीज़ से। हम ही ने जाना है, उन्होंने तो नहीं आना। सो जब उन्होंने नहीं आना और हमें उनके पास जाना है, तो क्यों ना हम उनकी यादों को मिलकर चेरिश किया करें। यस, अब्बा के वक्त पे मुझे लगा था कि सह लूँगा कुछ भी माँ के बाद, मगर मैं सह न सका अपने बाप का जाना। बहुत कठिन है ये मोहसिन से लाडले के लिए
मुनाफिकों के नगर में यतीम हो जाना, यतीमी बहुत भारी होती है, यतीमी से भारी कुछ नहीं। तो मैंने अब्बा के बाद, लफाजी नहीं है, मैंने अपने आप को जब पहली बार दीवार पकड़ के चलते देखा है, मैंने देखा कि मैं कैसे बूढ़ा हुआ हूँ, चंद लम्हों में मैं कैसे बूढ़ा हूँ। और जितनी खामोशी से मैंने अपने बाप की लाश पे गुजारा है वक्त, मैंने किसी की लाश पे नहीं। क्योंकि वो जो माँ, मामू, मामू, फिर माँ, फिर बेटी, फिर एक और मामू जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, इम्तियाज़ हुसैन शानी साहब, वो जब मामू मरे थे तो मेरा बैन था, मेरा यार मर गया, मैं उनके साथ बड़ा हुआ था। मुझे हर्फ शनासी उन्होंने सिखाई, गुफ्तार का फ़न उन्होंने सिखाया, शायरी उन्होंने सिखाई, असरार व रमूज़ कायनात के उनसे सीखे। बट हमें लगता है कि हम बाप को का जाना सह जाएंगे, क्योंकि हम उस जनरेशन में से हैं कि जिसकी खुद अपने बाप के साथ ना उस तरह की बॉन्डिंग नहीं थी कि गले मिल लें, लाडियाँ कर लें, है ना। उनके अंदर गुस्से हम अम्मियों के साथ होती थी। हाँ। यानी हम वो डरपोक बच्चे थे कि माँ कहती थी आंट दे तेरे पे उनमें दास नहीं है, तो वो डरे रहते थे। हमें कुछ भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए, तो मैं बहन को कहता था कि है ना कौन, अब्बा को मुझे वो कच्ची पेंसिल चाहिए। सो अब्बा का और मेरा वो, और फिर मेरा अलमिया ये रहा कि मैं वक्त नहीं दे सका। बिजी हो गए आप यहाँ काम पे। मेरा एक ही दुख है कि मैं अपने घर वालों को वक्त नहीं दे सका। मैं कराची आ गया, मैं काम करता रहा। मैं जब भी जाता था निदा, तो उनके कंधे और झुक गए होते थे, उनके सर में चांदी और बढ़ चुकी होती थी। अम्मा, अब्बा, अब जो बच गया है ना, वो असासा है मेरा, मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरा काम ख़त्म होता है कराची, मैं भागता हूँ फैसलाबाद, भागता हूँ। इन्होंने मेरे साथ 2 प्रोजेक्ट किए, मैं कुछ नहीं, मैं कहता हूँ मुझे आज ये ख़त्म हो, मैं भाग जाऊँगा। खुदा के लिए टाइम दें उनको कुछ नहीं चाहिए। आपके फैमिली मेम्बर्स को वो बात कर रहे होते हैं ना, फ़ोन में ना लगा कर, खुदा के लिए छोड़ दिया करें फ़ोन। मैंने नोटिस किया, मैं करता था ना ऐसे, वो बात कर रहे हैं, मैं फ़ोन में लग, मुझे बाद में रियलाइज़ हो कि ये क्या बदतमीज़ी है। उनके पास कितना कुछ है कहने को, उनके पास कोई नहीं है सुनने को यार। उनकी बात सुन लें बस बैठ के, आप उनको वक्त दे दें। आज आपने कोई 30-30, 35-35 साल जिंदगी गुजारी है, आपके पास किस्से हैं सुनाने को, और आप चाहते हैं कि हर बंदा आपकी बात सुने और वाह वाह करे। अरे यार, उन्होंने पूरी उम्र गाल दी आपके पीछे, साइकिलों पे आपको 3-3 बच्चों को ले जा रहे हैं, स्कूल लेकर जा रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं बनाते वो लिटरली कुछ नहीं और बनाते। मुझे मुझे दुख इतना होता है, कभी कभार बच्चे कह देते हैं अल्लाह अब्बू कितनी दफा ये किस्सा सुना चुके हैं। यस, अरे सुनो यार, कितनी दफा तुमने उनसे सवाल किए हैं। जब हम छोटे थे हमने कितनी दफा वही एक ही किस्से सवाल सुनाए। 20 दफा उनसे करते थे। हाँ। वो तो कभी नहीं चिढ़े। खुदा के लिए उनको वक्त दे दें, और कुछ नहीं चाहिए उनको। ये सब कुछ काम, ये वो कम कमा लें जिसमें जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं ना, उतना कमा लें, लेकिन उनका वक्त मत छीने, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। उनके साथ टाइम गुजारें।